हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BAF कोर्स के सब्जेक्ट कौन से होते हैं फर्स्ट ईयर में, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और कितने मार्क्स से आपके पेपर्स होते हैं वो भी बात हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम हो, तो फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे BAF के रिलेटेड और भी ज़्यादा कोर्स के वीडियो में अपलोड करते हो तो फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब आज हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डेट इज़ BAF। आप अभी तक BAF कोर्स चूज़ कर चुके हो, 12th पास आउट हो गए, आप BAF कोर्स अब चूज़ कर ले फ्रेंड। आप चूज़ करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो बात हम डिस्कशन करेंगे, मतलब आपको पढ़ना कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये जो सब्जेक्ट बताने वाला हूँ ये मुंबई यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करती है उसके बेस पे मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड। आप अदर स्टेट के हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी में जाके पता करो, और या फिर आप गूगल पे वेबसाइट पे जाइए अपने स्टेट के वाइज, और वहाँ पे कोड देखिए अवेलेबल है, तो सब्जेक्ट कौन से होते हैं वो देखिए फ्रेंड, ठीक है। ये सी मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट करवाती है जो सब्जेक्ट, वो उसके बारे में बताऊँगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट भी ना 3 टाइप में डिवाइड होते हैं फ्रेंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, ठीक है। अब आपको देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि BAF 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे फ्रेंड, कितने होंगे? 2 सेमेस्टर आपके फर्स्ट ईयर में होंगे, मतलब कि आपको सेमेस्टर 2 होंगे। तो आपको सेमेस्टर 1 के देख लेते पहले सब्जेक्ट कौन होते, देखिए मतलब कि सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। आपके सेमेस्टर मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्या होंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैटेगराइज कैसे हुए, देखिए डिवाइड भी हुए। आप डिवाइड देखिए फ्रेंड कैसे, सबसे पहले जो पार्ट आता है आपका ये आता है इलेक्टिव कोर्स, जिसको बोला जाता है EC। इसका मतलब होता है कि फ्रेंड, इसका मतलब इसका मीनिंग आप जानोगे, इसका मतलब होता है कि कॉलेजेस चूज़ करती है सब्जेक्ट लेने के लिए, मतलब कि कॉलेजेस के पास भी ऑप्शन होता है कि कौन सा कॉलेज सब्जेक्ट लेती है और कौन सा स्टडी करवाती है स्टूडेंट से। तो फ्रेंड ये जो कोर्स होता है इलेक्टिव कोर्स, ये कॉलेजेस करती है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा आएंगे, देखिए फिर सबसे पहले आपके सब्जेक्ट ये आते हैं। सबसे पहले जो कॉलेजेस कंडक्ट कराती है, मोस्टली कॉलेज जो कंडक्ट कराती है मैं यहाँ पे नाम मेंशन करता हूँ फ्रेंड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन, ठीक है। सेकेंड आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे भी आपका फ्रेंड 1 आएगा। उसके बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड, ये आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ ये आता है कि आपको देखो, आपको ये है कि सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देखिए सबसे पहले आपका ये आता है इलेक्टिव कोर्स, मतलब कि EC, मतलब कि मोस्टली कॉलेजेस यही सब्जेक्ट रखती है फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे कि साल भर में आपके 2 एग्जाम होंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर आता है उसमें आपको 3 अकाउंट्स के सब्जेक्ट आपके मिलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ता है फ्रेंड, ठीक है। अब आता है सेकेंड जो आपका टॉपिक था, जैसे कि मैंने बोला कैटेगराइज हुआ है। सेकेंड आपका जो होता है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। अभी सेकेंड में भी A पार्ट होता है, मैंने A पार्ट्स में आपका क्या आता है, एबिलिटी, इन्हांसमेंट, कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी मतलब कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये आपको कंपलसरी कोर्स होता है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंपलसरी कोर्स कौन सा है, आपको इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन फ्रेंड, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, ठीक है फ्रेंड, ये हो जाता है। उसके बाद जैसे कि पार्ट मैंने जैसे आपको बोला, हाँ 2 का BBA, ठीक है,
2 का बी क्या आता है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है, SEC। फ्रेंड देखिए स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जैसे कि आपका आ गया, यहाँ पे आपको अब ये कॉलेज डिपेंड करता है फ्रेंड, आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपको कौन सा आएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पे आपको फाउंडेशन कोर्स आएगा फ्रेंड आपको, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स इन NCC 1, सेम अगेन वही रिपीट होगा फ्रेंड। मैं यहाँ पे पर लिखता नहीं हूँ तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। NCC 1 अगेन आपका ये सेम आता है इन फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है 1। फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पे 4 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे हर कॉलेज हर एक डिसाइड करता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल कॉलेज होगी तो ज़्यादा का फाउंडेशन कोर्स ही लेती है, कोई कॉलेज में NSS है तो फाउंडेशन कोर्स का NSS देती है, कोई कोर्स फाउंडेशन कोर्स इन NCC करवाती है, कोई कॉलेज फाउंडेशन कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन कराती है फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना मुश्किल है कि कौन सा कॉलेजेस क्या करवाती है। तो फ्रेंड आप कोई भी कॉलेजेस कर रहे हो अपनी स्टडी बैफ करोगे तो उस कॉलेजेस के बारे में आप जाके पता कर लीजिए, विजिट कर लीजिए कॉलेज में कि कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। देखिए नॉर्मली स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो होता है मोस्टली ज़्यादा का फाउंडेशन कोर्स ही लेते हैं, बट कभी कभी हर कॉलेज का फ्रेंड डिफरेंट राय होता है तो अपने हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ये था, ठीक है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि यहाँ पे जो कैटेगराइज हुआ 2 कैटेगराइज हो चुका है। अब लास्ट में ये आता है फ्रेंड, यहाँ पे आपका ये हो चुका है। अब बताने वाला हूँ कि थर्ड जो अपना पोजीशन है थर्ड पे क्या है फ्रेंड, ठीक है। थर्ड पे देख लेते हैं अभी हम। थर्ड पे नॉर्मल फ्रेंड जो कोर सब्जेक्ट होता है, जो मैंडेटरी जो सब्जेक्ट होता है आपका, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। मैंडेटरी की बात करेंगे फ्रेंड, क्या होता है यहाँ पे, देखिए मैंडेटरी जो है हमारा ये आएगा, ध्यान दीजिए, मैंडेटरी बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट आपको अपनी स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका जो फेवरेट बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, ठीक है 1, ये आप पे क्या हो गया फ्रेंड, कोर सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। समटाइम बिजनेस इन्वायरमेंट को लोग ये भी बोलते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट भी बोलते हैं फ्रेंड, कॉमर्स सब्जेक्ट भी बोलते हैं समटाइम। तो कॉमर्स का नाम सुन के डर मत जाना, तो ये होता है फ्रेंड, ठीक है, कॉमर्स वर्ड भी यूज़ करते हैं फ्रेंड, ठीक है। कोर सब्जेक्ट में आपको आता है फ्रेंड। बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि आपको कितना सब्जेक्ट होता है टोटल, 1 2 3 सब्जेक्ट होगा, ठीक, 3 के बाद 4 5 6 7, मतलब कि आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, देखिए अब मैंने जैसा कि आपको बोला कि मार्क्स ऐसे होते हैं कि आपको यहाँ पे जो 100 मार्क के पेपर नहीं होते बैफ में, ये अपना आपको ये फ़ायदा है कि बैफ का 100 मार्क का एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको 75 मार्क का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 75 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है। 25 जो मार्क्स होते हैं, मतलब 25 मार्क्स जो होता है किस पे डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 25 मार्क्स में से 20 मार्क का आपका असाइनमेंट होता है, कॉलेज में जो आपको टेस्ट होता है जो भी हो वो आपका असाइनमेंट हो जाता है, और 5 मार्क्स आपका क्लास पार्टिसिपेंट, आप में कितना क्लास में एक्टिव रहे हो, कितना मतलब कि टीचर लोग के साथ आपका कितना अच्छा गुड रिलेशनशिप है, गुड्स रिलेशनशिप है, आप कितना अपने सम्स करके देते हो मैम लोग को, मतलब उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आपका 75 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है, 25 मार्क्स का आपका जो कॉलेज में असेसमेंट होता है वो होता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। आपको मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी सब्जेक्ट है मैंने पूरा लिख दिया, सब्जेक्ट ऑफ 1 फर्स्ट सेमेस्टर पूरा लिख दिया है। 3 अकाउंट्स के सब्जेक्ट होते हैं, ये थ्योरी हो जाएगा और ये भी थ्योरी होगा और ये भी थ्योरी, तो आपको 3 अकाउंट सीखने मिलेगा और 4 थ्योरी, जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर
आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ने मिलेगा वो बात करते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया रहेगा। नहीं है तो आप पूरा वीडियो को पोस्ट करके, वीडियो को रोक के आप पूरा सब्जेक्ट लिख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड, ठीक है। इसको मैं असाइनमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर अभी देख लिया पूरा अच्छा खासा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आप थोड़ा आपका लेवल क्या होगा, इन्हांसमेंट हो जाएगा फ्रेंड। सेम थिंग वही अप्लाई होता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला आपका पहला क्या आता है, इलेक्टिव, ठीक है। इलेक्टिव कोर्स आपका फ्रेंड आ गया। अब इलेक्टिव कोर्स में कौन कौन से आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इलेक्टिव कोर्स में सबसे पहला ये आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 आपका आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑडिटिंग, फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ऑडिटिंग यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि वह यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। आपको ऑडिटिंग पढ़ना नहीं पड़ेगा बाद में। थर्ड आता है आपका इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस फ्रेंड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस जो नाम में लिखा है, इसके पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था फ्रेंड, यहाँ पे टैक्स का सब्जेक्ट होता था। जो आप इनडायरेक्ट टैक्स जानते हो, जो पहले महाराष्ट्र में वेट लगता था, तो उसके बारे में पढ़ाया जाता था। अब क्या हो गया, जीएसटी आ गया, तो ये जीएसटी को जो था, जो सेकेंड सेमेस्टर में जो टैक्स था वो हटा दिया गया। इसके बदले IFC आ गया, मतलब इनोवेटिव फाइनेंस सर्विस के बारे में आपको स्टडी करने मिलता है फ्रेंड, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट क्या आपके इलेक्टिव कोर्स सब्जेक्ट होते हैं। ये कॉलेजेस कंपलसरी कंडक्ट कराती है, मतलब हर जो कॉलेजेस होते हैं यही मोस्टली यही सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है फ्रेंड, इलेक्टिव कोर्स में। अब सेकंड जो मेथड मैंने क्या बोला आपको, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स में क्या आता है फ्रेंड, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं। जो जैसे कि मैंने आपको बोला सेकेंड का A, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता फ्रेंड, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, ठीक है। आप समझ गए रहोगे क्या है। इसमें भी अगेन आपका क्या है फ्रेंड, सेम आएगा। क्या सेम है आपका, जैसे कि आपने पढ़ा था बिजनेस कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है, उस आपने पार्ट 1 पढ़ा था। अब आपको पार्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, 2 पढ़ना पड़ेगा, कुछ एडवांस पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। ये आपका हो जाता है। अब आएगा आपका क्या आएगा फ्रेंड, सेम चीज़ सेकेंड का बी मतलब क्या, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। जैसे कि मैंने बोला फाउंडेशन कोर्स होता है वहाँ पे, जैसे कि सेम आपको 4 वही सेम आएगा। जैसे कि मैंने बोला था आपको फाउंडेशन, जो फाउंडेशन आपका कोर्स होता है 1, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स 1 हो गया। उसके बाद सेम फाउंडेशन कोर्स आपका NHA से होता है। उसके बाद आपका सेम क्या होता है, NCC में होता है फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद आपका सेम फिज़िकल में होता है, फिज़िकल एजुकेशन में होता है फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे होता है फ्रेंड, देखिए आप देख सकते हो अच्छे खासा, आप देख लीजिए। सेकेंड चीज़ में सेम आता है आपको, सेम फाउंडेशन कोर्स के जो लेवल होते हैं यहाँ पे 1 थे, बट यहाँ पे आपका लेवल क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 ऑलरेडी पढ़ चुका है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। जो 1 हो गया अब 2 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर फाउंडेशन कोर्स ही कॉलेज वाले रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कवर हो गया। अब देखते हैं कि थर्ड नंबर पे पोजीशन पे क्या आता है, कोर सब्जेक्ट कौन से, मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन से। तो मैंडेटरी की बात करेंगे तो जो कोर सब्जेक्ट कोर्स हमारे हैं
आपके बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहेंगे जो नाम मैं बताने वाला हूँ, बिजनेस लॉ। आप बिजनेस लॉ के बारे में यहाँ पे अच्छी खासी स्टडी करते हैं, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा होता है उसके बारे में आप अच्छी खासी स्टडी करते हैं, तो बिजनेस लॉ आपके लिए क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। उसके बाद आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये है, मुझे मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो फ्रेंड मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है, बट ये है कि बच्चे लोग का मैथमेटिक्स तो नहीं आएगा फ्रेंड, प्लस माइनस तो नहीं आएगा। इतना अच्छा मैथमेटिक्स से आप अपना स्टडी थोड़ा पढ़ते हो तो आपको जो 75 मार्क का पेपर होता है आपको आराम से 50 मार्क्स आराम से मिलता है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। मैथमेटिक्स यहाँ पे बहुत इजी है। और मैथमेटिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे एक ही बार मैथमेटिक्स आता है, सेमेस्टर 2 में आएगा, आपको एक ही बार आएगा, आपको एक ही बार में पढ़ के निकाल लेना है। केटी मत लेना फ्रेंड, केटी लगेगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। केटी लगने मत देना, यहाँ पे केटी लग गई तो आप केटी को देते रह जाओगे, तो यहाँ पे क्लियर नहीं होगे फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे सेकेंड अगेन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये भी आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस भी आपको पढ़ना है, इसका बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरी पूरा फुल थ्योरी है, फाउंडेशन को भी फुल थ्योरी है, बिजनेस लॉ भी फुल थ्योरी है, और मैथमेटिक्स आपको पता है प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मतलब ईजी है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मली जो आप 11-12 में पढ़े हो, मोस्टली एसपी के स्टूडेंट लोगे तो बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बट थोड़ा आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड। और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर में कौन से होने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, मतलब पूरा वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस कर दूँगा फ्रेंड, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेंड, मतलब कुछ क्वेरी हो रही तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई दे दूँगा। और अपने फ्रेंड वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो उसको बैफ करना है उसको भी समझ में आ जाएगी कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट देख के डरिए मत फ्रेंड, यहाँ पे सब्जेक्ट भी इजी है, आप अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हो फ्रेंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना फ्रेंड, लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।